राजधानी दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में जो लोग वाजिब सस्ते दामों में फैशनेबल कपड़े, सामान आदि खरीदना चाहते हैं, वह सरोजनी नगर मार्केट में जरूर आते हैं। इस मार्केट के पास ही अनेक पॉश इलाके हैं, साथ ही चाणक्यपुरी अम्बेसी इलाका भी है। तो इस लिहाज से इंडियंस के साथ साथ यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स भी शॉपिंग के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। टीम न्यूज़ फोल्डर ने सरोजनी नगर मार्केट में लौटती रौनक पर यहाँ के दुकानदारों और ग्राहकों से फीडबैक लिया। ग्राहकों ने इस मार्केट के खुलने पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि सरोजनी नगर मार्केट के खुलने का वह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ग्राहकों ने संतोष जाहिर किया है। Messi, what is the experience of Sarojini Market? First shopping. For shopping, want to get it? It's good. They can take care of you. They can give you sanitize. It's very good. Yeah. What about to safety like mask, sanitizer and social distance? There is social distance in Sarojini. If you reach in Sarojini, if you go to the shop, they can give you sanitize. They can give you they can give you space. So. Gift, very happy to see here. But what would you like to say about the market? Well, the market is not busy as usual. It's spaced. There are not a lot of people around like usual. Yeah. Are you satisfied? Not really, because we have not got what we want, because most of the markets are not working. Most of the people are not working. Some shopkeeper announce about discount 20 to 30%, 50%. What is that true? Yeah, somehow it's true, but some. डर तो सबके मन में, जैसे कोरोना संक्रमण का है वो तो सबके लिए है, लेकिन बेसिकली अभी 80 दिन का जो लॉकडाउन था, बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा साहस किया कि हाँ जाके देखते हैं मार्केट में। सर, अभी मार्केट में आ रहे हैं तो दुकानदारों के पास किस तरह की सुरक्षा के आप वो इंतजाम देख रहे हैं? सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं दुकानदारों के पास। जैसे सैनिटाइजर करवा रहे हैं, एंट्री करने से पहले सबके हैंड सैनिटाइजर करवा रहे हैं। देन दुकानदार भी जो है अपने ग्लव्स लेके, अपने सभी लोग सेफ हैं। वैसे यहाँ दुकानदार तमाम तरह की सावधानियां अपना रहे हैं और ग्राहकों की वापसी से उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। लेकिन सरोजनी नगर मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय से लॉकडाउन में अपने व्यापार को खोया है। उनकी आर्थिक स्थिति आज बदहाल है। ऐसे में अगर सरकार जीएसटी, बिजली बिल आदि में उन्हें छूट दे तो संभव है कि ये व्यापारी वर्ग भी खुशी के साथ जी सकेंगे। हाँ सर, जीएसटी आदि की आप बात कर रहे थे, तो आप किस तरह की रियायत सरकार से चाहते हैं? सर, सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ फोल्डर को, आपको, किरण जी को, गुलशन शफी जी को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे दिल्ली में जितने भी व्यापारी हैं उनकी ओर से। सर, आपको जैसा कि पता है कि अभी 70 दिन हम सब लोग लॉकडाउन में रहे, बिल्कुल भी बिज़नेस नहीं चला। आर्थिक रूप से हर स्त्री पुरुष, बालक बालिका, नर नारी कमज़ोर हो चुका है। मनी फ्लो नहीं है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। उसके साथ साथ हमारी जो दिल्ली सरकार के सीएम साहब हैं, वह यह कहते हैं कि यदि आपके मकान में कोई किराए पर है या आपकी दुकान पे किराए पर है तो उसे किराया माफ़ कर दीजिए या उससे किराया नहीं लीजिए। हम सरकार के ये वाली सारी बातों को मानते हैं कि सरकार हमारे को इस तरीके से एडवाइस कर रही है। सरकार का भी कहना ठीक है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, यदि आज कोई कठिन समय आ गया तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हम व्यापारी लोग भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में बहुत सारी इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आज गवर्नमेंट को यदि ये लगा कि हमारे को रेवेन्यू कम आ रहा है और लोग शराब को चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने तो तुरंत 70% लगा दिया। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोरोना टैक्स लगा के 70% अधिक कमा लिया और करोड़ों रुपया हर राज्य सरकार ने कमा लिया। ठीक है, उन्होंने शराब से कमाया, सरकार पब्लिक के ऊपर खर्च कर रही है, ठीक है, लेकिन हमारी भी सरकार से गुजारिश है, पूरे दिल्ली के व्यापारियों की तरफ से मेरी गुजारिश है कि आने वाले जो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसमें हमारे से जीएसटी ना लिया जाए, हमारे मकानों का हाउस टैक्स ना लिया जाए।
अब ये कमाल की बात देखिए कि जो बिजली का बिल उन्होंने अपने हिसाब से जो एवरेज बिल होता है, जैसे किसी आदमी ने 200 यूनिट यूज़ की, 300 करी, उसी हिसाब से बिल भेज दिया, जबकि वो तो दुकान ही बंद थी। जब एक फैक्ट्री कंपनी दुकान बंद थी तो बिजली का बिल तो जीरो होना चाहिए, बिजली का बिल होना ही नहीं चाहिए। यह हमारे साथ अन्याय है, यह माफ़ होना चाहिए। GST आने वाले 6 महीने में हमारे से नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे से जो तिमाही या जैसे भी इनकम टैक्स लिया जाता है उसको माफ़ किया जाना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिसके अंदर आर्थिक रूप से व्यापारी बहुत 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 कमज़ोर हुआ है, और एक व्यापारी ऐसा है जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की आर्थिक रूप से मदद करता है। दिल्ली गवर्नमेंट के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो नई दिल्ली जहाँ से वो MLA बनते हैं उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनको स्पेशल हम सरोजिनी नगर मार्केट की एसोसिएशन की तरफ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि जो समस्या लॉकडाउन पे पूरे संसार पे आई थी उसमें सरोजिनी नगर मार्केट भी इन्वॉल्व है, उसमें शामिल है। तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक तो GST मेनली हमारा जो GST सबसे ज़्यादा पे करते हैं हम सरोजिनी नगर, जितने भी रिटेल के दुकानदार हैं, सरोजिनी नगर के नहीं पूरी हिंदुस्तान के जो GST लगा हुआ है उसको, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में जब 3 महीने दुकानें बंद रही हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी रिटेल के दुकानदारों को रहती है हमेशा। तो वो हमें माफ़ किया जाए, कुछ टाइम के लिए इनकम टैक्स में रिबेट दी जाए, और जो हाउस टैक्स है वो हमारा माफ़ किया जाए। अच्छा, 3 महीने दुकानें बंद रहने के बावजूद हमारे सरोजिनी नगर मार्केट के दुकानदारों को बिजली का बिल जैसे था वैसे ही आ रहा है। हम उनको एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमें माफ़ किया जाए। जब दुकानदारों को वो ये कहते हैं कि आप अपने सेलमैनों को, अपने नौकरों को पूरी तनख्वाह दी जाए, तो हमारे से भी जब अगर कोई हम भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे को भी सरकार जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दे। 3 महीने दुकानें बंद रहने के बाद हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं रहा, हम बल्कि बिल्कुल ज़मीन पे आ गए कई दुकानदार। अब दुकानें जैसे खुली अनलॉक की वजह से, तो हमारा धीरे धीरे हम अपने 3 महीने 4 महीने में अपने पुराने अपनी लाइन पे आएंगे, उसमें टाइम लगेगा हमें। तो केजरीवाल जो कि हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की जाती है कि मैक्सिमम दिल्ली के दुकानदारों को अपना फैसिलिटी जाए, रियायत दी जाए। और भी मीटिंगें करते हैं, मज़दूरों के लिए मीटिंगें करते हैं, हॉस्पिटलों के लिए मीटिंग करते हैं, सरकारी दफ्तरों के लिए मीटिंगें करते हैं। एक दुकानदार जो रिटेल काउंटर चला रहा है उनके साथ उनकी भी समस्याओं को सुना जाए, उनके दुख दर्द को भी सुना जाए। ये हम हाथ जोड़ के दिल्ली गवर्नमेंट के हर अफसर, हर नेता, हर अपने नेतागण को अपील करते हैं कि वो मैक्सिमम हमारी बातों को भी सुने, समझे और उसका हल निकाले जल्दी से जल्दी। जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है, केजरीवाल साहब, उन्होंने इस मार्केट की तरफ बिल्कुल भी कुछ भी 1% भी ध्यान नहीं दिया कि हमारी कोई प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे ठीक करें। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो कस्टमर डरा हुआ है, और आपके चैनल के माध्यम से हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितनी ज़्यादा जा सके सरोजिनी नगर की उतनी अच्छी है। कस्टमर को ये पता चले कि ये मार्केट खुल रही है और हमारा रोज़गार यहीं से जुड़ा हुआ है, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं। अगर हमको इनकम सोर्स नहीं होगी तो हम लोग भी सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए बस मैं ज़्यादा ना कहते हुए सर इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके कि मार्केट में कस्टमर आना चाहिए। ये बात सच है कि भारत में हर बार टैक्स पेयर को ही हर तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब खुद टैक्स पेयर वर्ग यानी व्यापारी जो खुद के लिए सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में देखना होगा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार व्यापारियों के हित में क्या कदम उठाती है, जिसका इंतजार यहाँ के व्यापारी वर्ग को खास तौर पर है। सरोजिनी नगर, नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।